हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे आई हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको बच्चे ये दिखाना है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस ऑल टी रेशो इन अ पर्टिकुलर सिंगल टी रेशो। मीन्स कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक्सप्रेस कीजिए साइन ए, सीकेंट ए, टैन ए, कॉट में। आपको इन तीनों को कॉट में दिखाना है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि बच्चे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सारे 6 के 6 टी रेशो एक दूसरे के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे इंटररिलेटेड है आपके साथ, मतलब आपस में, चाहे वो आइडेंटिटी के थ्रू हो, चाहे वो फार्मूला, चाहे किसी का इन्वर्स हो, उस 6 के 6 आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो बच्चे इसी बेस पे ये क्वेश्चन बना है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस टी रेशो इन अ पर्टिकुलर वन टी रेशो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट में आपको यही है कि 5 टी रेशो दे रखे होंगे और 6th वाले में उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर ये समझ आ गया तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। एक और बात बच्चे कि इन क्वेश्चंस में, ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपके, इसके जैसे कई कुछ भी बना सकते हैं आप। एग्जाम में आपको कुछ भी, चाहे 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5, किसी को भी कह सकता है कि वो इसमें आप कन्वर्ट करो। तो इसमें सब में सेम ही मेथड लगेगा, अगर क्वेश्चन हल्का सा भी चेंज हो गया तो बच्चे आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में फ्रीली, मतलब फ्री माइंड से आपको क्वेश्चन करना है। कोई फिक्स नहीं रहेगा कि मैं या आपको कोई स्कूल का टीचर ने ये फॉलो किया जी भाई, उसने पहले सीकेंड को दिखाया है, फिर टैन को दिखाया है, फिर सेकेंड को दिखाया, साइन को दिखाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो स्टार्टिंग में ठीक लगता है कि मैंने पहले इसको एक्सप्रेस करना है, आप उसको कर दो। सेकेंड में मैंने किसको एक्सप्रेस करना है, जो आपके माइंड में पहले फॉर्मूला आ जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आंसर जिस भी तरीके से करोगे सेम आएगा, अगर आपने सही किया होगा तो। ठीक है, तो देखिए बच्चे कैसे करना है। इन क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी कि जो जिस भी टी रेशो में आपको कन्वर्ट करने को बोला होगा, सबसे पहले उसका जो इन्वर्स है आप उसी को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट का इन्वर्स कौन होता है, टैन। तो टैन को आप इजीली बता सकते हो भाई, टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot है। डन। फर्स्ट वाला देखो, टैन है आप कन्वर्ट कर चुके, कॉट में आंसर आ चुका है। देखो कॉट के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। डिजिट्स हो सकते हैं, रूट, स्क्वायर वगैरह ये सब हो सकता है, लेकिन टी रेशो और कोई नहीं दिखना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है। ओके, सो टैन तो आपका आ गया। अब आपके पास बचा साइन एंड सीकेंड। तो बच्चे आपने खुद सोचना है अपने तरीके से कि इनमें से मैं किसको पहले करूं कि मेरा कौन सी आइडेंटिटी लगा के, कौन सा फार्मूला लगा के कि मेरा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मेरे माइंड में इस वक्त ये आ रहा है कि मैं सीकेंड का कर सकती हूँ इजिली, क्योंकि सीकेंड और टैन की दोनों की एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है आपको याद होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी होती है, सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू, वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और टैन आप ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं कॉट में, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब टैन स्क्वायर है तो कॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि हो सकता है कि सीकेंड, अभी तक वैसे भी सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू है, सीकेंड की वैल्यू निकालनी है, और हो सकता है कि वो आगे किसी और में यूज़ हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। सिंप्लीफाई में आप क्या करोगे, कॉट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ तक पहुँच गए। ये किसकी वैल्यू है, सीकेंड स्क्वायर ए की। अब आपको सिंपली सीकेंड ए की चाहिए, तो स्क्वायर कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब ऊपर तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये सिंगल वैल्यू पे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। तो आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को अंदर ही रहने दीजिए स्क्वायर रूट के, और नीचे वाली वैल्यू को आउट कर लीजिए। ये सिंपल ही आ गया। दिस इज योर वैल्यू, किसकी, सीकेंड की। अब आप ध्यान से देखो, सीकेंड आपका कॉट में एक्सप्रेस हो चुका है, क्योंकि कॉट के अलावा और कोई भी टी रेशो इसमें नहीं है। तो बच्चे इस तरीके से आपका सीकेंड भी आ गया। अब बचा साइन। तो साइन में बच्चे अब क्या करें हम, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी तो कॉस के साथ है, और अभी हमारे पास कॉस भी नहीं है, लेकिन कॉस नहीं है, लेकिन कॉस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीकेंड,
क्योंकि कॉस किसका इन्वर्स होता है, सीकेंड का इन्वर्स होता है। अगर बच्चे किसी को, स्पेशली दोबारा से बोल दूंगी अभी, कि अगर किसी को ये एक दूसरे में कन्वर्ट करना, कॉस किसका इन्वर्स है, सीकेंड किसका इन्वर्स है, साइन किसका है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो स्पेशली उस पर बना दूंगी, इनके रिलेशंस कैसे एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। ओके, सो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि सीकेंड जो है वो किसका इन्वर्स है, कॉस का, तो उसमें से हम कॉस निकाल सकते। कॉस हमसे पूछा नहीं है, लेकिन कॉस हेल्प करेगा साइन में। या फिर आपके पास कॉसिकेंट होता तो कॉसिकेंट किसका इन्वर्स होता, साइन का, तब भी आप निकाल सकते थे। साइन का रिलेशन टैन के साथ भी है, टैन के साथ भी है इसका रिलेशन, लेकिन उसमें भी कॉस चाहिए, तो फाइनली आपको कॉस निकालना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप कॉस निकाल लो, फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप टैन के साथ कर लेना, चाहे सीकेंड के साथ कर लेना, चाहे कॉस के साथ कर लेना। तो बच्चे कॉस निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कॉस ए कितना आ जाएगा, 1/सीकेंड ए। और अब आपके पास सीकेंड की वैल्यू है ये, जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये डिनोमिनेटर जो पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये ऊपर चला गया कॉट ए। अब आपके पास कॉट की कितनी वैल्यू बन गई, सॉरी कॉस की, कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपके पास कॉट की वैल्यू आ गई। ओके, अब बच्चे कॉस की वैल्यू आपके पास आ गई, तो अब आप साइन निकाल सकते हो। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। किसको फाइंड आउट करना है, साइन को, इसको रखो एक साइड, कॉस को ले जाओ उधर, कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, 1 माइनस कॉस की वैल्यू डाल दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाना साथ में, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन स्क्वायर रूट है, जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायरिंग के साथ, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको बच्चे ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको साइन ए चाहिए। आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम में पूरा का पूरा आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आगे माइनस है, इधर कॉट ए स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आया, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, आपके पास बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, सिंपली साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, और इसके आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ये साइन है, ये देखिए, ये साइन की वैल्यू, ये सीकेंड की वैल्यू। ऐसे मैं आपको बोलती हूँ कि आंसर आप हाईलाइट कर दो बाद में। ओके, ये तीनों आंसर आपके आ चुके हैं। बच्चे एक बात और यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का यूज़ किया और ये फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे अगर आप tan का यूज़ करते तो कैसे निकालते, तो वो भी देख लो बच्चे। हो सकता है कि आपको वो वाला पसंद है, ये वाले तो एज इट इज होंगे, इसी में ही है कि इसकी कैलकुलेशन अगर आपको लग रही नहीं हार्ड है, तो आप कैसे करोगे, साइन निकालना है तो आप क्या लिखोगे, tan ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब आपको तो साइन फाइंड आउट करना है, तो साइन को रखो एक साइड और कॉस चला जाएगा इधर tan के साथ मल्टीप्लाई में। अब बच्चे दोनों की वैल्यू कॉट वाली भर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए, tan की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए कॉस, ये कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए कॉट से कॉट कैंसिल, अब आपके पास आंसर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दोनों आंसर को ध्यान से देख लो, सेम ही आए हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है बच्चे, जो भी आप यूज़ करोगे रिलेशन, आंसर आपका सेम आएगा अगर आप सही से उसको यूज़ करोगे। तो ये आपकी मर्जी रहेगी, आपको ये वाला इजी लगता है ऐसे करो, ये वाला इजी लगता है ऐसे करो, और कोई इसके अलावा आपको लगता है नहीं मैं इसकी हेल्प से निकाल सकती हूँ, इसकी निकाल सकती हूँ, इसकी जैसे मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। ओके, तो ये था बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से आपको ऐसा ही क्वेश्चन कोई चूज़ करके समझा दूंगी। बट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
कोई फॉर्मूले के रिलेशन जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको इजी लगता है, वो वाला आप रिलेशन यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट आपको एक्सप्रेस ही करना है जो भी यहाँ लिख रखा होगा उस फॉर्म में। मीन्स कि आपका टारगेट ये रहेगा कि आंसर में आपको वही टी रेशो दिखना चाहिए जिसमें एक्सप्रेस करने को कहा गया है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बच्चे कोई भी अगर आपको अभी भी क्वेरी होगी इस क्वेश्चन में, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू।